हेलो, वेलकम टू द कंपार्ट पॉडकास्ट। आज हम एक पॉडकास्ट करने के लिए एक स्कूल में आए। ये पॉडकास्ट एक विशिष्ट पॉडकास्ट है। विशिष्ट पॉडकास्ट यूं कि पिछले कुछ समय से लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अंदर एक स्कूल का नाम जोरों शोरों से चर्चाओं में है, एशियन हाई स्कूल। और वहीं उस स्कूल के साथ नाम जुड़ता है दीनदयाल बचार सर का। और आज हम विशेष बात करेंगे स्कूल के डायरेक्टर दीनदयाल जी बचार सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका थोड़ा सा मैं आपका परिचय पूछना चाहूँ तो लाइक दैट आपका जो वो परिचय जब से आपने पढ़ाना शुरू किया उस समय का थोड़ा परिचय। 1999 से मैं निजी शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। सबसे पहले मैंने 1999 16 अक्टूबर से शुरू किया था। उसके बाद का एक बहुत ही लंबा सफ़र चला है 2025 तक। बहुत सारे अनुभव इसमें रहे, कुछ खट्टे अनुभव भी तो हैं, कुछ मीठे अनुभव भी हैं। और अब मैं 2025 में यहाँ लक्ष्मणगढ़ में मेरे खुद की संस्थान जो लोगों के सहयोग और प्यार से मैंने शुरू की है, जिसका नाम रखा गया है एशियन हाई स्कूल। तो 2025-26 की सत्र से 30 जून को इसकी स्कूल की शुरुआत हुई है। उद्घाटन 27 जून का था, जिसमें भी मुझे यहाँ के आसपास के लोगों का बहुत प्यार मिला है। सर, मेरा एक सवाल था। आपने कहा खट्टे अनुभव। ऐसा मान के चलूँ कि स्ट्रगल भरा जीवन। तो स्ट्रगल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, स्ट्रगल बिना तो देखो कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं ना कि मेहनत का कोई तोड़ नहीं। मेहनत खूब की है, मेहनत का प्रतिफल भी खूब मिला है। कुछ समय के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल हो गई थी, वो भी ऊपर वाले की मर्जी थी। अब ऊपर वाले की मर्जी, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही मुझे पुनः यहाँ आप एक स्कूल चलाते हुए देख रहे हैं, देखेंगे आगे भी। तो अनुभव तो देखो आते जाते ही रहते हैं, और अनुभव से ही आदमी मजबूत बनता है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे पास काफ़ी अनुभव मिले हैं, और उन अनुभवों से ही मैं आज पुनः ये सोच समझ कर ये स्कूल शुरू कर रहा हूँ। आपने जैसे कहा कि 27 जून को आपने स्कूल का उद्घाटन समारोह रखा जी, और उसके पूरे पूरे 21 दिन बाद आपने नई बिल्डिंग का वो किया, जो नींव रखी। हाँ, वो तो इतनी आज सुबह 10:15 बजे मैंने, मेरी टीम और मेरे बच्चों ने ये यहाँ नए भवन की नींव रखी है। इसका टारगेट मेरा पहले सितंबर लास्ट का था कि चीज़ें व्यवस्थित कर लें, लेकिन स्थितियाँ ऐसी हो गई कि आपका ये जो भवन है, इस भवन में मेरे पास स्टाफ के लिए भी रूम नहीं बचा है। अब सीनियर क्लास, जूनियर क्लास, साइंस के बच्चे हैं, उनके लिए लैब्स भी चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, छोटे वाले बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास चाहिए, एक्टिविटी रूम चाहिए, म्यूजिक रूम चाहिए। तो यहाँ कमरों का जो मेरे पास थे, वो सारे के सारे कमरे क्लासों से भर चुके हैं। और ये संभव हुआ आसपास के जो गांव में मेरी गाड़ियाँ जा रही हैं, वहाँ के लोगों का मेरे पर और मेरी टीम पर जो विश्वास है, इसमें इन लोगों ने काफ़ी मेरा सहयोग किया है। और जो टारगेट मैंने और मेरी टीम ने लिया था कि कितने बच्चे कर लिए जाएंगे, तो हमने ये टारगेट लिया था कि यदि 500 बच्चों का एडमिशन यहाँ हो जाए तो अच्छा होगा, ताकि सत्र आराम से निकल जाए और आगे की नींव भी मजबूत हो जाए। अब ये इन लोगों का, अभिभावकों का विश्वास है और प्रेम ही था कि 500 बच्चे तो मेरे पास 4 जुलाई को ही आने शुरू हुए। उसके बाद में ये कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये कहाँ तक जाएगा, बालाजी महाराज की कृपा रही तो एक अलग प्रकार की सिस्टम की यहाँ जो मैंने शुरुआत की है,
वो यहाँ के बच्चों को बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ देना चाहूँगा। ये जो मेरा 23 फरवरी 2025 को मैंने जो यहाँ शिलान्यास किया था, उससे लेकर आज 21 जुलाई 2025, तो 5 महीने के लगभग हुए। इसमें कुछ ऐसे लोगों का मेरे को साथ मिला जो शुरू में ये नहीं चाहते थे कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन वो मेरे बहुत करीबी लोग हैं। लेकिन जब उनको ये तय हो गया कि भाई ठीक है, ये रुकने वाला तो है नहीं, स्कूल तो बनाएगा, तो मेरे साथ हो गई। स्पेशली इसमें मेरा भांजा विकास भास्कर जो आपके सामने बैठा है, इसने इस चीज़ का शुरू में बहुत विरोध किया था कि अपन स्कूल नहीं बनाएंगे, जैसा चल रहा है ठीक है, अब उम्र भी हो गई है। एंड मैंने इसको कहा नहीं, एक बार एक प्रयास और करते। रामअवतार जी रोहिला सर जो यहाँ एज ए प्रिंसिपल है, उनका मेरे ऊपर बहुत स्नेह रहा है। सत्यपाल जी कुलेरी जो मेरे भाई समान हैं, मेरे पार्टनर निर्देश जी नेहरा, और मेरी टीम के बहुत सारे सदस्य, राजेंद्र जी डोखिया, एक मेरा भाई है बुआ जी का लड़का सुरेंद्र ख्यालिया, आशुतोष शर्मा, ये जो मैडम आई आकांक्षा सिंह इंदा जो अंग्रेजी माध्यम की इंचार्ज है यहाँ पर, ये जोधपुर से आई है। और इन्होंने भी यहाँ आए थे तो ये कहा था कि सर मुश्किल लगता है कि नहीं बन पाएगा, तो मैंने इनको ये कहा कि बेटा आप देखते जाओ क्या होने वाला है, क्या होगा, वो बालाजी को छोड़ के अपन काम करते हैं। इसके अलावा मेरे पुराने बच्चे, जिनमें एक तो आप खुद अपने आप को भी शामिल कर सकते हो, और प्रदीप राव है, बलबीर फगेड़िया, दीपक मील है, प्रदीप ख्यालिया है, एक मेरा बच्चा गोदारा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ये खेड़ी को तो देख के ऐसा लगता है कि विकास डूकिया और उसकी टीम, अनुराग, वो अपना सुनील, वो अपना तेज, और इसके बाद भी बहुत सारे बच्चे जुड़ते गए। तो सर लंबा कारवा है, 1999 से आपका दे रहा है, तो नहीं, बच्चों का विशेष सहयोग था। एक सर मैं एक बात और पूछना चाहता था आज कि आपका जो ये भवन है जो अभी बनकर पूरा तैयार है, हाँ। इसमें कितने कमरे हैं? इसमें अभी 27 क्लासरूम, 27 क्लासरूम है। यानी 27 क्लासरूम तो नहीं थे, इसमें कुछ स्टाफ वगैरह का, लैब का भी था, लेकिन वो सारे क्लासरूम बनाने पड़े। फिलहाल 27 क्लासरूम, 27 क्लास यहाँ संचालित हो रही है। एक आपने कहा कि आप 23 फरवरी को आए, 27 जून को आपने उद्घाटन कर दिया, 30 जून को आपने स्कूल चालू कर दी। हाँ सर इतनी जल्दी आपने जो काम किया उसमें कुछ कठिनाइयाँ, कुछ मुश्किलें? जब काम करते तो कठिनाइयाँ तो आती है, मुश्किलें तो विशेष ऐसा हुआ हो कि इस 3-4 महीने के समय में आपको यूं लगा हो कि यार ये मुश्किल है, या फिर ये ना, ऐसा कुछ नहीं लगा। कुछ भी जो सबसे कठिनाई ना, बना, कोई कठिनाई वैसे कठिनाई है कुछ नहीं है, मुश्किलें भी कुछ नहीं है। कहने का मतलब कि समय का अभाव था, सबसे बड़ी कठिनाई यही थी। और लेकिन उसको कैसे मैनेज किया? ये जो हमारे ठेकेदार जी, मेरा पिता तुल्य है, डोंगलोद के राम कुमार जी ढाका सर, उनको मैंने कहा था कि वैसा ऐसी बात है, मेरे को ये सारी चीजें 100 दिन में तैयार चाहिए। बोले कोई दिक्कत नहीं है, 100 के 105 हो सकते हैं, लेकिन 110 नहीं होंगे। उस बंदे को पूरा फेथ था कि कर देंगे। मेरे घर वालों को, मेरे पार्टनर को भी ये विश्वास नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन एक जो बड़ा व्यक्तित्व मेरे साथ और था, जो आज भी कदम कदम पर मेरे साथ है, तो मेरा भतीजा है, SBS क्रिकेट एकेडमी और एजुकेशन हब का डायरेक्टर विजेंद्र पचाल। उस मेरे भतीजे का बहुत बड़ा सहयोग हर परिस्थिति में पिछले 5 महीनों में उस बंदे का सहयोग मेरे साथ रहा है। बहुत संबल उसने मेरे को दिया है, और यदि कभी मौका मिला तो मैं उनका ये एहसान उतारने का प्रयास करूंगा, लेकिन वो बड़ा जिद्दी आदमी। अब जो नया बिल्डिंग आपका जो बन रहा है उसको आप कितने दिनों का टारगेट है, कुछ विशेष? ये टारगेट विकास जी भास्कर 1-2 दिन में उसका नक्शा बनवा लें, और उसमें मेरा टारगेट ये है कि आधी बिल्डिंग लगभग 30 सितंबर या 15 अक्टूबर तक तैयार करने की प्लानिंग है।
थोड़ा उसमें इतनी तेजी नहीं करेंगे जितनी इसमें की है। थोड़ा उसको आराम से बनाएंगे। लक्ष्मणगढ़ को लेकर आपके क्या विचार है? आपका विशेष समय रहा है। लक्ष्मणगढ़ एक ही विचार है, जय लक्ष्मणगढ़। कुछ विशेष, कुछ लोग, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। यदि अपन मेरे जो अभिभावक, मेरे शुभ चिंतक हैं, उनके अपन नाम शुरू कर देंगे ना, तो ये आपके वीडियोस वगैरह है ना, ये कोई नहीं देखेगा, क्योंकि इतने बड़े हो जाएंगे कि इतना टाइम किसी के पास नहीं। आपका सपना क्या है, ड्रीम जिसकी बात करते हैं, इसकी ये मेरा विजन है, मैं इस मिशन को लेके चल रहा हूँ, मेरा ये रोड मैप है, या मेरा सपना जो है वो ये है कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के अभिभावकों को अपने बच्चों के लिए एक बहुत ही क्वालिटी वाली शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ खेलकूद के साथ साथ संस्कारवान और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मैं यहाँ देने का संकल्प लेके आया हूँ कि यहाँ मेरा बच्चा जब भी निकले तो एक वो बहुत ही, उसको क्या कहते हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभावशाली उसका हो। ये चीजें मैं तैयार करवाने का संकल्प मेरा है, ये मेरा ड्रीम है। और ऊपर वाले ने जैसे मेरे को इस साल लोगों का प्यार दिलवाया है, ऐसा मिलता रहा तो मुझे लगता है कि ये मेरा सपना बहुत जल्दी आगे कुछ सालों में ही साकार होने की स्थिति में है। कोई ऐसा एक स्टूडेंट जो आपको अब तक सबसे फेवरेट रहा हो, अब तक आपको याद हो, जो किसी ऊंचे पद पर हो, पदस्थापित हो, ऐसा कोई? वो 27 तारीख को आपने देखा होगा, IPS मनोज महरिया, वो मेरा स्टूडेंट है, फेवरेट स्टूडेंट। तो और भी बहुत है, लेकिन आपने इसमें साथ ही बात जोड़ी है ऊंचे पद की। बहुत शांत स्वभाव का और बहुत प्यारा लड़का है, और जितना वो पढ़ाई में अच्छा था उससे बेहतरीन वो क्रिकेटर भी था, बहुत शानदार क्रिकेटर था। लेकिन उसने फिर क्रिकेट वाली चीज़ों को कम करके और प्रशासनिक सेवा में जाने का टारगेट बनाया, तो बहुत ही कम समय में, कम उम्र में वो सफलता की उन ऊंचाइयों तक पहुंचा है जहाँ के लोग सपने ही देखते हैं, लेकिन उस बंदे ने कर दिखाया। बहुत प्यारा बच्चा। ये यहाँ आपका आगे का क्या प्रोजेक्ट है, आगे क्या विजन है, इस जो अपने पास, जो आपके पास जो जगह पड़ी है, इसमें क्या विजन है, कितनी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी आने वाले समय में, क्या क्या प्रोजेक्टेड है वो कुछ? क्योंकि लोग क्यूरियसाइज हैं इस चीज को लेकर, लोगों के मन में एक क्यूरियोसिटी है कि इतनी जल्दी आप अचानक से स्कूल खड़ा हुआ, लोगों को समझ में आया, उससे पहले बहुत सारे बच्चे भी स्कूल में हैं, आपने अचानक से एक नया बिल्डिंग चालू कर दिया, एक सरप्राइज, दूसरा सरप्राइज। तो लोग इस चीज को लेकर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी में है कि आप प्रोजेक्टेड क्या क्या प्रोजेक्ट है जो आप यहाँ लाने वाले हैं। जिन प्रोजेक्टेड देखो, इस साल तो सिर्फ RBSC स्कूल है, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम। बहुत ही जल्दी मैं प्रयास करूंगा कि CBSE की मान्यता भी यहाँ पर ली जाए, और खेल से संबंधित कुछ मेरे प्रोजेक्ट हैं, जो मैं अभी उनको शो नहीं करूँगा। वो तो सर कुछ समझ में आ रहा था आपके उद्घाटन समारोह को देखकर, उसमें बहुत सारे क्रिकेटर्स थे, कबड्डी प्लेयर्स थे, और भी बहुत सारी चीजें। सब कुछ यदि ठीक रहा तो कोई टेक्निकल कोर्स यदि गवर्नमेंट खोलती है तो वो भी लाने का प्रयास रहेगा। नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, इनकी तैयारियां भी यहाँ जल्दी शुरू करवाई जाएंगी, और अगले कुछ सालों में, या हो सकता है अगले साल से ही, ये जो नीट है, JEE है, इनकी कोचिंग का भी हम यहाँ प्लानिंग करेंगे। और भी कोई नई चीज़ जो होने वाली होगी, वो जैसे आपने कहा कि अचानक ही आपने दूसरे भवन का शिलान्यास कर दिया, तो हो सकता है कि एक दो चीज़ें इसी प्रकार से अचानक नहीं हो सकती, वो तो समय के अनुसार ही फिर होगा। वो सारी चीजें भविष्य के गर्भ में है जी। एक विशेष बात सर, आप कुछ बताना चाहें बच्चों को, कुछ विशेष बात जो बच्चे हैं वो उसको मान करके
और कुछ अच्छा कर सकें, तो ऐसा कुछ एक विशेष बात ये है, स्लोगन है वो मेरे भतीजे विजेंद्र प्रचार ने तो अपना परमानेंट, वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर, क्या डीपी लगा रखी है। हाँ, तो वो जीतना है तो जिद करो। जिद से इसके साथ दो चीजें और, पागलपन और काम करने की भूख। छोटा सा मैं एक उदाहरण दूं कि पागलपन क्या होता है। वो मांझी पहाड़ तोड़ दिया, वो क्या था, वो जीतने का पागलपन था। मैंने सुना है कि वो बल्ब का आविष्कार जो हुआ था, उस वो वैज्ञानिक लगभग 10,000 बार इस चीज में फेल हुआ था, उसके बाद में बल्ब का आविष्कार हुआ। क्या था, पागलपन था। विराट कोहली का नाम आपने सुना है। विराट कोहली के पिताजी की डेड बॉडी घर में थी और वो फिरोज कोटला में शतक लगा रहा था। क्या था, वो जिद, भूख और पागलपन ही था। तो जिद करोगे और अपने टारगेट के पीछे पागल हो जाओगे, सब कुछ आपका सफल हो जाए। तो यही है ये स्लोगन। वैसे तो मेरे भतीजे का है, मेरा भी उससे पहले ही था, लेकिन उनमें जो पागलपन है ना, वो पागलपन ही नहीं। जीतना है तो जीत करो। तो मेरे बच्चे जो हैं, उनसे मेरी तो यही गुजारिश है और यही उनको सलाह है कि अपने टारगेट के पीछे पागल हो जाओ और अपनी कुछ प्यारी चीजें कुछ समय के लिए छोड़ दो जब तक सफल नहीं होते। जैसे नींद छोड़नी पड़ेगी, भूख प्यास कम होगी, टीवी मोबाइल ये चीजें छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आजकल के बच्चों को ये चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। तो पागल बन जाओ, सब कुछ मिल जाएगा। पागल बनने का मतलब यह नहीं है कि आप पत्थर फेंको या मानसिक स्थिति आपकी खराब हो जाए, अपने काम के प्रति जुनूनी हो जाओ। वो पागलपन में मेरे बच्चों को देखना चाहता हूँ। और मार्च तक मैं, ये मेरे जो बड़ी क्लासों के बच्चे हैं, मेरी कोशिश ये रहेगी, कोशिश नहीं विश्वास है कि ये मेरी बड़ी क्लासों के बच्चे पागल हो जाएंगे टारगेट के प्रति। सर, आपने एक स्टेटमेंट दिया था उद्घाटन समारोह में, हाँ, कुछ गाड़ी को लेकर, कुछ लैपटॉप को लेकर, एक बार आप दोहरा सकते हैं सबसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उसमें यह था कि यदि एशियन स्कूल का 10वीं और 12वीं क्लास का कोई भी बच्चा 99% या उससे अधिक नंबर लाता है तो उसको एक गाड़ी इनाम में दी जाएगी। और यदि कोई भी एशियन स्कूल का विद्यार्थी 10वीं या 12वीं क्लास में लक्ष्मण के टॉप करता है, चाहे वो 99 से कम ही रह जाए, तो उसको एक स्कूटी दी जाएगी। और 90% से अधिक अंक लाने वाले जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं, उन सबको लैपटॉप दिया जाएगा। ये घोषणा मैंने की थी और ये घोषणा मैं 100% पूरी करूंगा यदि कोई बच्चा ये टारगेट अचीव करता है। मैं दोबारा से 10वीं पढ़ सकता हूँ सर? स्वागत है। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते रहेंगे। अभी के लिए चलते हैं। आप बने रहिएगा देव बम्बार्ड के साथ, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय लक्ष्मण, जय एशिया।